लगातार हो रही वर्षा के कारण अलकनंदा मंदाकिनी का जलस्तर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जिस देवभूमि की नदियों में आस्था की डुबकी लगाई जाती है, आज वही नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। जिन पहाड़ों पर सुकून मिलता है, आज उन्हीं पहाड़ों पर आसमान से आफत बरस रही है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पर हुए कुदरत के डबल अटैक की। एक तरफ श्रीनगर में उफनती अलकनंदा प्रलय का संकेत दे रही है, तो दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग में बादल फटने से मौत का तांडव मचा हुआ है। सबसे पहले आपको श्रीनगर ले चलते हैं, जहां जीवन दायिनी अलकनंदा अब डराने लगी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नदी का जलस्तर खतरे से निशान को छूने वाला है। आज सुबह ये डेंजर लेवल से सिर्फ कुछ इंच नीचे था। नदी किनारे बने खूबसूरत घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ तक कि प्रसिद्ध द्वारी देवी मंदिर तक जाने वाली सड़क पर भी अब नदी का कब्जा है। हालात और भी गंभीर इसलिए हैं क्योंकि श्रीनगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और नदी किनारे बसे लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। एक तरफ नदी का बढ़ता जलस्तर दिलों में खौफ पैदा कर रहा था, तो दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग के वसुकेदार क्षेत्र में आसमान से मौत बरस पड़ी। देर रात बड़ेर और छेनागाड़ में बादल फटने की घटनाओं ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। पहाड़ों से आए मलबे ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। सबसे चिंताजनक खबर छेनागाड़ से है, जहां गांव के दोनों तरफ बरसाती नाले उफान पर आने से 30 से 40 परिवार पूरी तरह से फंस गए हैं। सड़कें और पुल बह चुके हैं और इस तबाही के बीच सबसे दुखद खबर ये है कि 4 स्थानीय और 4 नेपाली नागरिकों समेत 8 लोगों के लापता होने की सूचना है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग की है, जहां कुदरत का कहर टूट पड़ा है। चमोली के देवाल में अचानक बादल फटने से आए सैलाब और मलबे में 2 लोगों के लापता होने की खबर है। इतना ही नहीं, एक गौशाला भी मलबे में दब गई, जिसमें 15 से 20 बेजुबान जानवरों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव की टीमें मौके पर हैं, लेकिन लगातार बारिश उनके काम में बाधा डाल रही है। उधर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों ही नदियां विकराल रूप ले चुकी हैं। अलकनंदा खतरे के निशान को पार कर चुकी है और नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचा रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि रुद्रप्रयाग का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर भी नदी के प्रभाव में डूब चुका है। प्रशासन ने कई घरों को खाली करा लिया है। लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। इस दोहरी आपदा के बीच प्रशासन और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी प्रतीक जैन और एएसपी अक्षय कोंडे खुद कंट्रोल रूम से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं, लेकिन रास्ते बह जाने के कारण हमारे जवानों को पैदल ही खतरनाक इलाकों तक पहुंचना पड़ रहा है। वो हर हाल में फंसे हुए लोगों तक पहुंचने और लापता लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में औसत से 15% ज्यादा बारिश। इस मानसून सीजन में देश के कई राज्यों में औसत से काफी ज्यादा बारिश की वजह से मानसून ने भयंकर कहर बरपाया है। इस साल मानसून ने औसत से 9 दिन पहले यानी कि 29 जून को ही पूरे देश को कवर कर लिया था। मानसून इस साल सामान्य तिथि 1 जून से 8 दिन पहले 24 मई को ही केरल तट पर पहुंच गया था। भारत मौसम विभाग के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में अब तक 1075 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से 15% ज्यादा है। एक तरफ धीरे धीरे बढ़ता बाढ़ का खतरा, तो दूसरी तरफ बादल फटने की अचानक आई तबाही। उत्तराखंड इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और भी भारी बारिश की चेतावनी दी है।